नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है आपका पाठ 20 कहानी सुभागी। यह प्रस्तुत कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी से समाज को नई शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने नारी सशक्तिकरण पर बल दिया है। हमारे समाज में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लेकिन आज के आधुनिक समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां कार्यरत ना हों। आज के समाज में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि लड़कियां भी माँ बाप की सेवा करने में लड़कों से कम नहीं हैं। अब देखिए, यह मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी है जो कि एक लड़की सुभागी के ऊपर आधारित है। देखिए, इस कहानी को आपने स्वयं रीड करना है और इसका एक डायग्राम अपनी क्लास वर्क सिलेबस नोटबुक में ड्रॉ करना है। देखिए, अगर इस लेसन को पूरा मैं रीड करूं तो वो वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी को पूरी को अच्छी तरह से रीड करना है। मैं आपको इसकी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। यह जो लड़की होती है सुभागी, इसका एक भाई होता है रामू, और इनके माता पिता का नाम होता है तुलसी और महतो। तुलसी माता, महतो और पिता। तो यह स्वभाव से बड़ी अच्छी होती है, और जब ये जवान होते हैं दोनों बहन भाई, तो इनके माता पिता दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद यह इसका किसी संकट के कारण, किसी विपदा में इसका पति मर जाता है, तो यह विधवा हो जाती है। फिर गांव के आसपास के लोग कहने लगते हैं कि भाई मैं तो आप अपनी पुत्री की शादी कर दो। तो यह शादी करने से मना कर देती है और अपने घर में अपने माँ बाप और भाई के साथ रहने लगती है। और तो उसका भाई इस बात से सहमत नहीं होता कि भाई यह मेरी कमाई खाए और मेरे साथ रहे। वह गुस्सा होकर उसे कह देता है कि भाई माँ बाप को लेकर अलग रहने लगे। तो इस प्रकार वह अपने कार्यों, सारा कुछ घर का कार्य संभाल लेती है, अपने माँ बाप की सेवा करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और उनकी वह अकेले ही सेवा करती है। उसका भाई देखने के लिए नहीं आता, और घर में इतना कुछ नहीं होता कि वो सारे सुविधाएं संपन्न नहीं है उनका घर, क्योंकि गांव में गरीब व्यक्ति होते हैं वो। तो इस प्रकार तो जब तुलसी और महतो की सेवा उनकी लड़की कर रही थी, तो सारे कार्यों को संभाल रही थी, खेत का भी, घर का भी। तो वो दोनों सोचते हैं कि जब हमारा पुत्र हुआ था, हमारा रामू पैदा हुआ था, तो हमने गांव के सरपंच से पैसा कर्जे पर लेकर अपने घर में उत्सव किया था। लेकिन जब बेटी पैदा हुई थी तो हमने इसे पुराने पापों का पिंड समझा था। भाई ये हमें कुछ पापों का दंड मिला है कि हमारे यहाँ लड़की पैदा होगी। लेकिन वह उनके लिए इतनी सौभाग्यशाली होती है कि अंत समय तक वही उनकी सेवा करती है, और जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो वही उनके क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार का सारा खर्च करती है। भाई उसके लिए कुछ भी नहीं करता। तो महतो के मित्र होते हैं सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह जब उसकी अपने मित्र की खैर खबर लेने आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लड़की कितने अच्छे से उनकी सेवा कर रही है और सभी प्रकार से सभी कार्यों को कर रही है। तो वो उससे आग्रह करते हैं कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। तो वह पहले तो नहीं मानती, लेकिन बड़े ही उनके आग्रह करने पर मान जाती है और फिर उनकी बहू बनने को तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार सुभागी ने अपने नाम को सार्थक कर दिया है, और इस कहानी को आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप गूगल मीट पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।